अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ रशियन सैलड बनाने के वो राज शेयर करूंगी जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेनी है मूली और गाजर। इसकी स्किन रिमूव करके इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप भी सोच रहे होंगे कि इन सब्जियों का सैलड में क्या काम। तो जनाब, बड़े बड़े रेस्टोरेंट या बड़ी तकरीबात में हमें जो रशियन सैलड मिलता है उसमें भी मूली और गाजर ऐड होते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते। तो जी, ये राज मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मूली और गाजर को हमने तकरीबन 80% बॉयल करना है। फिर इन्हें किसी जाली वाले बर्तन में निकाल दें ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। गाजर और मूली को सिर्फ 80% ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम बना लेते हैं शीरा। तो 1 कप पानी में हमने 1 कप ही चीनी डालनी है और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। फिर इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चुटकी भर नमक डालें। चलें जी, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा शीरा रेडी है। अब हम इसमें बॉयल की हुई गाजर और मूली डालेंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। और तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने मूली और गाजर को शीरे में ही डिप रहने देना है। जब तक कर लेते हैं हम बाकी फ्रूट की कटिंग। तो जनाब, सेब, अमरूद, केला, माल्टा इक्वल साइज़ में हमने इनकी कटिंग कर ली है। माल्टे का इस्तेमाल हम सिर्फ इसे गार्निश करने के लिए करेंगे। अनार के भी हमने दाने निकाल दिए हैं और कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं जिनकी हमने कटिंग कर ली है और इन्हें वॉश करके रख लिया है। अब लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी मायोनीज़। अब इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे गाजर और मूली जो मीठी होने के बाद पाइनएप्पल का टेस्ट देती हैं। खाने वाला बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता कि इसमें गाजर और मूली का इस्तेमाल हुआ है। फिर इसमें डालेंगे बारी बारी तमाम फ्रूट और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस मज़ेदार से रशियन सैलड को सर्विंग ट्रे में डालते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा और कितने मज़ेदार सा रशियन सैलड रेडी है। अब इसे थोड़े से मज़ीद ड्राई फ्रूट और अनार से करेंगे गार्निश। ऑरेंज को भी एक फूल की शक्ल में काट के इस पे रख दें। तो ले जनाब, हमारा मज़ेदार सा रशियन सैलड रेडी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपसे ये रशियन सैलड कैसे बना। अब लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।